हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है रिएक्ट और एंगुलर के बारे में। ठीक है, तो आज से लगभग 1.5 साल पहले मैं रिएक्ट का यूज़ कर रहा था और करंटली मैं एंगुलर पे काम कर रहा हूँ। तो दोनों में मुझे क्या डिफरेंस लगा, और बेसिकली इस सवाल का जवाब मैं बहुत ज़्यादा ढूंढता था कि भाई इन दोनों में से मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, रिएक्ट और एंगुलर बेसिकली हैं क्या। तो ये आपके फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज है, कुछ टूल्स है, रिएक्ट और एंगुलर। ठीक है, थोड़ा इन डेप्थ में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन दोनों को हमें सबसे पहले ये है कि सीखना क्यों चाहिए। तो देखो, अगर मैं जॉब मार्केट के बारे में बात करूं, तो अगर आप कभी स्टार्टअप्स को टारगेट करते हो या आप किसी कंपनीज को टारगेट करते हो, तो देखो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उसमें प्रोजेक्ट वाला। और अगर प्रोजेक्ट वाला भी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो जो स्टार्टअप्स है वो बेसिकली मेजरली फोकस करते हैं कि आपकी डेवलपिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो आप डीएसए के ऊपर एज ले सकते हो अगर आपको डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से आता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम एक चीज़ जरूर अच्छे से सीख के जाना, चाहे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, या कुछ ना कुछ एक टेक्नोलॉजी अच्छे से सीख लेना। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सीखना चाहिए। और दूसरी बात ये, करंट जॉब मार्केट में इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा बूम है, दोनों ही टेक्नोलॉजीज का काफ़ी ज़्यादा बूम है। तो आप इसको जरूर सीख सकते हो और आप अपने लिए जॉब मार्केट को ईजी कर सकते हो। आपके लिए जॉब फाइंड करना या हायर पैकेज लेना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फालतू की बकवास काफ़ी हो गई, स्टार्ट करते हैं अब मेन चीज़ से। ठीक है, रिएक्ट और एंगुलर के बारे में। तो सबसे पहले तो समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, रिएक्ट जो है ना, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जो एंगुलर है वो फ्रेमवर्क है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि एंगुलर खुद में कंप्लीट है, उसको किसी और एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अकेले एंगुलर का यूज़ करके, जो कि उसमें हर चीज़ समाई हुई है, आप एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। और जो रिएक्ट है वो लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी का काम आप कर रहे हो फंक्शनैलिटीज़ को ईजी करने के लिए। अब कोई काम है जो कि जावा स्क्रिप्ट से बहुत डिफिकल्ट तरीके से होता है, तो उसको आप ईजी करने के लिए रिएक्ट का यूज़ कर रहे हो। सो दैट इज़ रिएक्ट। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और दोनों का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो हम करते हैं यार सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अब भैया वो क्या होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन? जैसा कि आप सोच सकते हो यूट्यूब है, तो यूट्यूब आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। क्योंकि जब आप जैसे एक्सप्लोर का पेज है या ट्रेंडिंग का पेज है, आप दोनों के बीच में स्विच करते हो, तो आप देखते हो कभी आपकी वेबसाइट जो है वो रिलोड नहीं होती है। अब अगर आप केवल एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अगर आप कोई वेबसाइट बनाओगे, तो आपको दोनों के लिए पेज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो जब आप ट्रेंडिंग पे जाओगे तो दोबारा से रिलोड होकर एक अलग पेज खुलेगा। ठीक है, एक्सप्लोर पे जाओगे तो दूसरा पेज खुलेगा। तो ये वाला जो रट्टा है नए नए पेज का डेवलप करने वाला, वो यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ टेम्पलेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, राउटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, और आप सिंगल पेज पे एक से दूसरे के थ्रू रेंडर कर सकते हो विदाउट रिलोडिंग द पेज। ओके, और ये करना काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी होता है, क्योंकि जो कोड रीयूजेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ना कि आप वनीला जावा स्क्रिप्ट से यूज़ करके आप इस प्रकार का कुछ करो, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ को ईजी बना देता है फ्रंट एंड के पार्ट को, अगर आपको क्रिएट करना है तो। ठीक है, तो इनका यूज़ हम इसलिए करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। अब सारी एप्लीकेशन अगर आप देखो मेजरली सिंगल पेज ही हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जॉब मार्केट क्या है। तो भाई जॉब मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो आपको इसको दो तरीके से समझना पड़ेगा, रिएक्ट और एंगुलर के लिए। तो जो रिएक्ट है उसका यूज़ कौन कर रहा है? तो रिएक्ट का जो यूज़ है वो बेसिकली मिड कंपनीज कर रही हैं। ठीक है, जो कंपनीज जिनका स्केल ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो कंपनीज यूज़ कर रही हैं रिएक्ट का। ठीक है, और बेसिकली लाइट वेट भी होता है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो स्टार्टअप्स को, छोटी कंपनीज को, तो मिड कैप वाली कंपनीज में मेजरली अभी के टाइम पे मैं बात करूं तो 70% 80% रिएक्ट का ही यूज़ हो रहा है, और दिस इज़ द फैक्ट। जो इस टाइप की कंपनीज है वो रिएक्ट का यूज़ कर रही हैं। ओके, उसका रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो बड़ी कंपनीज हैं, अब जो बड़ी कंपनीज हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बड़ा बड़ा डेटा है, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैंडल होती हैं, मेजरली वो यूज़ कर रही हैं एंगुलर को। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। जो कंपनीज थोड़ी सी जिन पर कम ट्रैफिक है वो बेसिकली रिएक्ट को यूज़ कर रही है, और जिन पर ज़्यादा ट्रैफिक है वो एंगुलर को यूज़ कर रही है। दिस इज़ द फैक्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिएक्ट है, रिएक्ट पे कहीं ना कहीं आपका जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आप फाइल्स को मैनेज नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं वो जाके आगे मेस्ड अप हो जाएगा। दूसरी बात, रिएक्ट इज़ अ लाइट वेट एंड अ लाइब्रेरी। सो
ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो वो उतना हो सकता है आपको रोबस्ट फील ना कराए, ठीक है। जब आप यूज़ करोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, इसलिए मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा इतना। तो वो चीज़ है, इसलिए इसको थोड़ी मिड कंपनीज यूज़ करती हैं। जो एंगलर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो आपको ऐसा फील भी कराएगा कि हाँ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो बड़ी चीज़ को हैंडल कर सकता है। तो इसलिए एंगुलर का यूज़ हो रहा है बड़ी लार्ज स्केल वाली कंपनीज पे। तो जॉब मार्केट में दोनों में डिफरेंस है। जो स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है वो रिएक्ट का ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करती हैं, वो एंगुलर का यूज़ कर रही हैं। तो ये दोनों के जॉब मार्केट में डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पावर फील कौन कराएगा, किसको सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वेब डेवलपमेंट का जो फ्रंट एंड है या जो एप्लीकेशन है उसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो फुल वाली एक जो फीलिंग होती है कि आपको ज़्यादा लगेगा कि अब मैं काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, तो दोनों में से क्या फील कराएगा, तो दोनों ही फील कराएंगे, दोनों से ही आप बहुत चीज़ें डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक कंप्लीट चीज़ की, तो यहाँ पर एंगुलर आपको पावरफुल ज़्यादा फील कराएगा। क्योंकि रिएक्ट के साथ जैसे कि जैसे राउटिंग का कॉन्सेप्ट है या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप पूरे रिएक्ट पर निर्भर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको रिडक्स सीखना पड़ेगा या कुछ और चीज़ें भी होती हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। जबकि एंगुलर खुद में ही पूरा कंप्लीट टूल है, फ्रेमवर्क है। सो उसके ऐसे कुछ एडिशनल सीखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। जब इन चीज़ों की मैं बात करूँ तो आपको एंगुलर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील करेगा। अब अगर मैं बात करूँ ईजी टू लर्न की, तो यहाँ एक काफ़ी बड़ी चीज़ आ जाती है। जो रिएक्ट है उसमें आप 2-3 दिन को भी अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप अपने आप को उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लोगे और आप सोचोगे कि यस मैं हैंड्स ऑन कर सकता हूँ। एंगुलर का अगर मैं वहीं बात करूँ तो एंगुलर इज़ मोर स्ट्रिक्ट, एंगुलर इज़ थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट। और उस पर आपको कंफर्टेबल फील होने के लिए या अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो एटलीस्ट 15 से 20 दिन या 1 महीने तक का टाइम चाहिए, ओके। बिकॉज एंगुलर इज़ थोड़ा डिफिकल्ट। तो सर जब मैं पहले मैंने बोला जब मैं आज से 1.5 साल पहले रिएक्ट सीख रहा था, जो कि मैंने एंजेला यू का जो कोर्स था उसी में इंक्लूड था, तो उस टाइम पे मैंने एंगुलर भी सीखने की कोशिश करी थी, बट एंगुलर से मेरे को वाइब्स ऐसी आ रही थी कि मैं नहीं सीख पा रहा था, ठीक है। मेरे को वो डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो एंगुलर इसलिए मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था थोड़ा सा सीख कर, और रिएक्ट मैंने कंटिन्यू किया था। रिएक्ट मेरे को ईजी लग रहा था, ठीक है। तो उस वक्त तो ये ऐसे कारण थे कि हम प्रोजेक्ट के लिए कर रहे थे। इस वक्त मेरे पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल चुका है। मैं प्लेसमेंट या इन सब बारे में नहीं सोचता या प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैं बेसिकली चीज़ें डेवलप करना और सीखने के लिए काम करता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी तो मैं एंगुलर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बात तो छोड़ो, लेकिन जो मैंने बात थी वो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो ईजी टू लर्न है वो तो ऑब्वियसली रिएक्ट है। रिएक्ट आपको काफ़ी ईजी लगेगा सीखने में, लाइट वेट फील होगा काफ़ी ज़्यादा। और जो एंगुलर है वो बेसिकली आपने कभी अगर गूगल के किसी चीज़ पे वर्क किया है तो वही वाला फील कराएगा। जैसे अगर आपने एंड्रॉयड पे वर्क किया है तो आप देखोगे काफ़ी सारी प्रोसेसिंग, लोडिंग, कंपाइलिंग का कोड का जो स्टाइल होता है वही गूगल वाला स्टाइल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जबकि रिएक्ट आपको यहाँ थोड़ा सा लाइट वेट फील कराता है, एंगुलर एप्लीकेशंस का साइज भी थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है। लेकिन अभी जब से CLI लॉन्च हुआ था तब से साइज काफ़ी ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बात तो है कि ईजी तो रिएक्ट है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर बात करें तो ये बात हमारी हो गई। हाँ, तो इसके बाद अब जो मेन पॉइंट आ जाता है वो ये है कि भाई हमें सीखना क्या है, ठीक है, सीखना क्या है। तो अब मैं आपको यहाँ पर मेन चीज़ बताता हूँ। देखो अगर आप प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स को टारगेट अगर अभी आपका दिमाग में कुछ ज़्यादा चल ही नहीं रहा है, आपको दिमाग में बस ये है कि भाई हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, हमें प्लेसमेंट लेना है, या हमें एक अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे आना है, तो मैं आपको कहूँगा, और अगर आप पे टाइम कम है, बेसिकली अगर आप पे टाइम कम है तो आप रिएक्ट को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिएक्ट को चूज़ कर सकते हो बिकॉज इट विल बी अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर को। आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी, मार्केट डिमांड टेक्नोलॉजी आती है, प्लस आप उस पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पे टाइम है, आप डेवलपमेंट में टाइम देना चाहते हो, थोड़ा सा आप सीखना चाहते हो असलियत में, देन एक आगे की लाइफ के लिए मैं आपको कहूँगा आप एंगुलर चूज़ कर सकते हो। या फिर अभी आप किसी जॉब में हो और आप अगर कंपनी स्विच करने का सोच रहे हो, या आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने का सोच रहे हो और आपके दिमाग में अभी ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है या पैसा नहीं है या आपको क्विकली जॉब नहीं चाहिए, सो आई विल रिकमेंड कि आप एंगुलर सीखो। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको सीखने के बाद समझ में आएगा, ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं बेसिकली, सही मायने में बताऊं तो कहीं ना कहीं आप जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और एंगुलर कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करना आपको सिखा देगा। इसका कंपोनेंट बाय कंपोनेंट वर्क करना, इसका राउटिंग के फीचर, इसमें हर चीज़ का इंक्लूड होना, थोड़ा सा आपको शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट और पावरफुल फील कराएगा बजाय रिएक्ट के। और ये बात मैं कह रहा हूँ और ये काफ़ी हद तक सच है,
ठीक है। तो अगर आप अभी ओनली प्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स इन चीज़ को टारगेट कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड आप रिएक्ट सीख सकते हो। बट अगर अभी आप करंटली जॉब में हो, आप जॉब कर रहे हो और आप कैरियर को देख रहे हो, लॉन्ग टर्म कैरियर को देख रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ एंगुलर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आप लोग इतना डेवलपमेंट में नहीं हो, इसलिए मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता। तो जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, और कंपोनेंट्स की सारी फाइल सिस्टम में डिफरेंट होती है। एपीआईज अलग सर्विसेज में जाती हैं, सारे कंपोनेंट अलग अलग फोल्डर्स में जाते हैं, उनकी जावास्क्रिप्ट अलग फाइल बनती है, उनकी टेस्टिंग की फाइल अलग बनती है। कहीं ना कहीं अगर आप रिएक्ट में डेवलप करने की कोशिश करोगे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, आप कितनी भी कोशिश करना, थोड़ा सा वो मैसी हो जाएगा। ठीक है। एंगुलर में उसकी फैसिलिटी आपको अच्छी मिलेगी कि आप डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से कर पाओगे दोनों के बीच में। आप जो एक मैनेजमेंट का काम है, फाइल सिस्टम का काम है, वो कहीं ना कहीं आपको बेहतर देखने को मिलेगा। सो इस लिहाज से अगर आप एक बड़े डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो मैं आपको एंगुलर रिकमेंड करूंगा। और अगर अभी आप स्टूडेंट लेवल पे हो, चीज़ों को सीखना चाहते हो, बस समझना चाहते हो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते, मैं आपको रिएक्ट को रिकमेंड करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एक इमेंस क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो को देख के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।